भगवान के एक परम भक्त थे सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। सुदामा जी अपनी गृहस्थी में मस्त रहते। गरीबी तो देखो आएगी जाएगी, पर भगवान का चिंतन ना छूटे, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। गरीबी अपनी जगह ठीक है, पर सुदामा ने उस गरीबी में कृष्ण को नहीं भुलाया, सदा भगवान का चिंतन करते रहे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कुक्षैलं मलिनं क्षामं ध्वजं धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर ही सुदामा जी अपना कार्य करते पर करते। सुदामा जी को जीवन में कोई शौक नहीं थे विशेष, केवल नाम जप करना, भगवान से प्रेम करना, और जो है भगवान का। उनके जीवन में गरीबी थी तो उन्होंने ये मान लिया कि ये गरीबी भी भगवान का दिया प्रसाद है, ये भी ईश्वर का दिया है। उन्होंने कोई भगवान से शिकायत नहीं की कि आपने गरीब क्यों बनाया। अमीरी आए तो समझ लो ये भगवान की कृपा है, गरीबी आए समझ लो सब में ईश्वर की कृपा। सुदामा गरीबी में गुजर करते हैं। सुदामा की पिता का नाम है धर्माध्वरी। बचपन में माँ बाप की मृत्यु हो गई, भिक्षा मांग कर गुजारा करते हैं। समाज रोटी दे तो खाते हैं, नहीं दे तो भूखे रह जाते हैं, पर शिकायत नहीं करते। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं चले जाते? कैसे जाऊं खाली हाथ। वर्षों इसलिए गुजर गए कि सुदामा के पास कुछ था नहीं कि खाली हाथ कैसे जाए। पत्नी ने 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर ले आई। चिवड़ा मतलब पोहा, व्यवहार में चावल कहते हैं, भागवत जी में चिवड़ा लिखा हुआ। 4 मुट्ठी चावल लेकर आए, 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा जी चले। कन्हैया को कुछ दूंगा। देखिए सुदामा गरीब थे, पर वो सुदामा भी ना कुछ लेने नहीं गए द्वारिकाधीश से, अपनी हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चिवड़ा देने गए। और हम लोग इतना कुछ पाकर भी भगवान को देने कुछ नहीं जाते, भगवान से केवल लेने लेने जाते। आपने लिया ही लिया है, दिया क्या है? आप अपना ही हिसाब कर लेना अपने घर में कि आपने आज तक भगवान से क्या लिया है और क्या दिया है। लेने की ज्यादा है या देने की ज्यादा है? लिया ज्यादा है हम लोगों ने, और देते हैं तो अभिमान करते हैं जी हमने दिया। देनहार को और है, भेजत है दिन रैन। झूठे घमंड हम करें, याते नीचे नैन। एक राजा दान करते थे और दान देते समय आंखों को नीचे रखते थे। तो पूछ लिया किसी भक्त ने कि आप देते हो तो आंखें नीचे क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला देनहार को और है, देनहार को और है, भेजत है दिन रैन। झूठी बड़ाई हम करें, याते नीचे नैन। हम तो झूठी तारीफ किए जा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, देने वाला तो कोई और है। अच्छा बताओ, हम किसी को क्या दे सकते हैं? क्या है हमारे पास? बाप दुखी हो जाता है, महाराज जी हमारी बेटी का विवाह है, कैसे होगा, पैसे तो है नहीं। तुम रोया ना करो, दुखी ना रहा करो। जिस परमात्मा ने बेटी भेजी है वही बेटे की विवाह की व्यवस्था भी भेजेगा। कहीं ना कहीं से समय आने दो, विश्वास रखना वो तुम्हारा पूरा कार्य कराएगा किसी ना किसी। ये बात सही है कि नहीं? बेटी, बाप टेंशन जरूर लेता है, पर बेटी अपना भाग्य लेके पैदा होती है। वो अपनी व्यवस्था हो जाती है कहीं ना कहीं से विवाह इत्यादि की।
इसलिए देनहार को और है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम तो सेवा करो।